8वीं जमात के 30वें सबक में खुशामदीद। आज हम मश्क 4.3 8वीं की जमात की बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड का सवाल नंबर 5 करेंगे और उसके बाद सवाल नंबर 6 के भी कुछ हिस्से करेंगे। चलिए सबसे पहले हम सवाल नंबर 5 की तरफ चलते हैं। सवाल कहता है कि जलील ने 3 पुरानी कारें 800,000 यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा ज्यादा लाख 8 लाख रुपए में खरीदी। आगे उसने ये कारें बिलतरतीब 2,25,000, 2,75,000 और 2,50,000 में बेच दी। कुल नफा या नुकसान मालूम करें और इस नुकसान या नफा का फीसद भी मालूम करें। तो हम इस सवाल को पहले हल करते हैं। हल 3 कारों की कीमत खरीद हमें दी हुई है कि कीमत खरीद वो हमें दी गई है 8 लाख रुपए। उसके बाद उसने फरोख्त की हैं, तो कीमत फरोख्त, और इसमें मैं ऐसा कर लेता हूँ, कहता हूँ पहली कार। तो पहली कार की उसने जो बेची वो 2,25,000 रुपए में, हमें पता है 2,25,000 ये सवाल में दिया हुआ है। उसके बाद उसने दूसरी जो कार थी, दूसरी कार उसको उसने बेचा है 2,75,000 में, 2,75,000 रुपए। फिर उसने जो तीसरी कार है, तीसरी कार वो उसने बेची है 2,50,000 रुपए में, 2,50,000। अब हमें पता करना यह है कि उसने मुकम्मल कितने कीमत फरोख्त की। मुकम्मल फरोख्त हम इन तीनों को जमा कर देते हैं। मैं एक और रंग ले लेता हूँ, चलें सुर्ख रंग ले लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमें इन तमाम 3 जो हैं 2,25,000, 2,75,000 और 2,50,000 को जमा करना है। तो वो आ जाएगा 0 0 0 और आगे 5 जमा 5 10, 1 गया, 2 7 9 10 15 हासिल 1 और 1 ये इधर चला गया। तो इसने 7,50,000 रुपए में ये जो है गाड़ियां बेची हैं तीनों, जबकि उसने खरीदी जो थी वो 8 लाख रुपए में थी। चूंकि फरोख्त उसने कम पैसों में की है तो इसका मतलब है कि उसका नुकसान हुआ है। अब हमें ये देखना होगा कि उसका नुकसान क्या है। ये मैं छठे सवाल को नीचे कर देता हूं और अब हम देखते हैं। जैसे कहा तो चूंकि 8 लाख रुपया था उसके पास, तो मैं लिख लेता हूं 8 लाख जो उसका 8 लाख उसकी कीमत खरीद थी और ये ज्यादा है। और जो उसने बेचा है फरोख्त, कीमत फरोख्त वो हमने देख ली थी, अभी हमने देखा वो 7,50,000 रुपए। अगर कीमत फरोख्त कीमत खरीद से कम हो तो वो नुकसान है, इसलिए हम इसको मनफी कर देंगे और ये हमारा नुकसान। अगर आप इसको करें 0 0 और उधर से 0 और मैं इसका एक रंग बदल लेता हूँ, नीला कर लेते हैं। तो यहाँ से 0 से 1, इधर से 8 और इधर 7 बच गया, 10 में से 5 गए तो 5, तो उसको 50,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब हमने पता करना है कि फीसद नुकसान कितना है, फीसद नुकसान, और ये बहुत आसान है। जो आपके पास पूरी कीमत खरीद थी, ये जो नुकसान है 50,000 का, उसको आपने पूरी जो कीमत खरीद थी 8 लाख रुपया, उससे तकसीम करना है और 100 से ज़रब देना। फीसद का मतलब होता है कि 100 में से। तो ये अब मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ सुर्ख। ये 4 सिफर इन 4 सिफरों से कट गए और ये एक सिफर इससे कट गया, ये वाले सिफर से। मैं इसको जरा दोबारा पूरे, ये जब ये कट गया तो हमारे पास बचा है 5 ज़रबे 10 50
और नीचे हमारे पास 8 बचे। और अगर आप 50 को 8 से तकसीम कर देंगे तो ये 6.25% होता है। ये नुकसान है, ये नुकसान फीसद में है, क्योंकि उसकी कीमत फरोख्त जो है कीमत खरीद से कम है। अगर उसकी कीमत फरोख्त कीमत खरीद से ज्यादा होती तो उसको नफा होता। चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा और किस्म का सवाल है। ये छठा सवाल है कि मुंदरजा झेल जदूल मुकम्मल करें, टेबल को मुकम्मल करें। लिखी गई कीमत है, मुसलसल छूट दी गई है, छूट की कितनी रकम है और असल कीमत। मुझे इस सवाल पे थोड़ा सा इतराज है। ये लिखी गई कीमत ठीक है, छूट दी गई छूट रकम, ये असल कीमत नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ ना चाहिए कि नई कीमत या रियायती कीमत, रियायती कीमत ये होना चाहिए। क्योंकि अब आपने जब रियायत कर दी है तो हम पहला सवाल करते हैं। पहले सवाल में हमें बताया गया है कि 645 रुपए कीमत है और छूट 10% है। तो पहला सवाल, छूट की रकम वो हम पता कर लेंगे। वो कैसे पता लगेगी? 10% है तो 10/100 और ज़रब 645 रुपए। तो ये सिफर इस सिफर से कट गया। मैं इनके लिए दूसरा रंग ले लेता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आता रहे। तो ये सिफर इस सिफर से कट गया तो हमारे पास बाकी बचा 645 रुपए/10। और हमें पता है इसको हम, अगर सिफर एक है और उस जगह, तो ये 64.5 रुपए बनते हैं। ये छूट हमें दी गई। तो ये जो छूट की रकम आई है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, 64.5 रुपए। अब नई कीमत क्या होगी? नई कीमत होगी, क्योंकि पहले हमारे पास 645 रुपए थे और छूट हमारे 64.5 है। इसको मैं सिफर कह देता हूँ और इसको हम इसमें से जब मनफी करेंगे तो नई कीमत या रियायती कीमत, जैसे मैंने कहा, मैं इसको रियायती कीमत कह देता हूँ। तो रियायती कीमत कैसे निकलेगी? यहाँ 10 है, हम यहाँ से एक ले गए तो 10 हो गया, 10 में से 5 गए 5, यहाँ हमारे पास बचा है 4, 4 में से 4 गए 0, यहाँ ये 4 में से 6 नहीं जा सकता इसलिए आपने एक इधर से लिया तो यहाँ 5 बच गए और यहाँ 14, 14 में से 6 गए तो 8 बच गए और ये 580.5 रुपए, ये आपकी रियायती कीमत होगी। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जो आपकी नई या रियायती कीमत है वो 580 रुपए और 50 पैसे ये होगी। इसके बाद हम एक और सवाल कर लेते हैं और उसके बाद हम मैं इस सबक में, इस वीडियो में सिर्फ 2 सवाल इसके करूंगा, अगले 3 हम अगली दफा कर लेते हैं। कीमत जो लिखी गई कीमत है वो 960 रुपए है और मुसलसल छूट जो दी गई है वो 15% और 5% है। इस फीसद ये रियायत है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपने 15% रियायत की थी, उसके बाद जो कीमत बनी उस पर मजीद 5% रियायत कर दी। तो इसको हम इसी तरह करेंगे और मैं दोबारा रंग बदल लेता हूँ, इस दफा सब्ज रंग ले लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी 15% रियायत कितनी है। 15% रियायत जो आपको दी गई, क्योंकि पहले कहा गया 15% है इसलिए आप 5% पहले नहीं करेंगे, 15%। तो 15/100 ज़रब 960, ये आपकी पहली रियायत है। अगर आप, और ये सिफर इस सिफर से चला जाता है, अगर आप 15 को 96 से ज़रब दे दें तो वो बनता है 1440 और नीचे आपका 10 बचा था तो ये सिफर और सिफर भी चला गया। तो आपकी पहली रियायत जो है ना 144 रुपए है। अगर आपने ये रियायत दे दी है और आपकी जो कीमत थी 960 रुपए, तो नई रियायती कीमत क्या होगी? रियायती कीमत वो है 960 में से आपने 144 को निकाल दिया, मनफी किया। तो इधर से 10 में से 4 गए 6, यहाँ 5 बच गया 1 और 816 रुपए। ये अब आपकी
तब कीमत है जब आपने 15% रियायत की थी। तो मैं इसको ना एक शक्ल बना के दिखा देता हूँ। ये 960 रुपए है हमारी एक डब्बे में। आगे हमने इसको रियायत कितनी की है? 15% रियायत, 15% रियायत। जब आपने ये की तो हमारे पास कीमत आ गई 816 रुपए। अब आपने सवाल कहता है कि मजीद 5% रियायत की। अब ये 5% मजीद रियायत है, और जो 15% रियायत थी वो मैं दूसरा रंग ले लेता हूँ सुर्ख, वो हमने देखा है वो 140 रुपए बनती है। अब हम 816 पे 5% रियायत पता करते हैं। तो 5% रियायत किस पे? 816 रुपयों पर। तो ये भी आसान है, 5/100 ज़रब 816 रुपए। जब आपने ये किया तो हम इसको अपने कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 5/816 तकसीम 100, तो ये आपको बन जाती है 40 रुपए 80 पैसे। 40.8 और 40 रुपए 80 पैसे, ये आपकी रियायत है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये 140 रुपए यहाँ थी रियायत, जो ये चीज है, और यहाँ की जो रियायत है वो हमें 40.8 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो अगली कीमत बनी है वो 816 में से 40.8 जो है हमने मनफी करना होगा। 40.8 को आप मनफी कर दें, मैं इधर सिफर लिख देता हूँ। दोबारा एक दूसरा रंग ले लेते हैं और सब्ज ही ले लेते हैं। जब ये इधर गया तो 10 हो गया, और यहाँ 5 बच गए। 10 में से 8 गए तो 2, इशारिये का निशान वहां है। 5 में से सिफर गया 5, यहाँ 1 में से 4 नहीं जाता, इसलिए हम इधर ले लेते हैं, और यहाँ 7 बच जाता है। 11 में से जब आपने तो 7 बचा, तो अब आपकी जो कीमत बची है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ 775.2 रुपए, या मैं इसे कह देता हूँ 775 रुपए और 20 पैसे। तो अब हमने ये पता कर ली है। तो मुकम्मल रियायत कितनी हुई? मुकम्मल रियायत आपके पास, मैं इधर लिख लेता हूँ, मुकम्मल रियायत पहले आपने रियायत की थी 140 रुपए की, फिर आपने की 40.8 की, और यहाँ मैं सिफर और जो इशारिया के निशान है वो 7 लिख लेते हैं। 8 4 और यह इशारिया 8, तो आपकी जो मुकम्मल रियायत है वो 184.8 है। चलिए अब हम अपने इस जगह पे इस जवाब को लिख लेते हैं। तो हमारी जो मुकम्मल रियायत हुई है, जब वो दोनों रियायतें हमने जमा कर ली, तो वो आई है 184 रुपए और 80 पैसे, इशारिया 8 रुपए। और जो हमारी नई कीमत बनी है वो हमने देख लिया था 775.2 रुपए, या मैं उसे कह सकता हूँ 775 रुपए और 20 पैसे। तो इसके साथ ही हम आज का ये सबक ख़त्म करते हैं। आज के इस सबक में हमने 2 सवाल किए हैं मश 4.3 के। पहले हमने एक सवाल किया था जो कि 5वां सवाल है, जिसमें 3 गाड़ियां खरीदी गई थी और बेची कीमतें खरीद से कम पे हैं, इसलिए नुकसान हुआ, और उसका हमने नफा और नुकसान पता किया। दूसरा, हमने ये जो जदूल है इसको मुकम्मल किया है, और इसको हमने देखा है कि अब मेरा ख्याल है कि मैं अगले 3 जो हैं सवाल 3 4 और 5 अगली दफा करूंगा, लेकिन आप खुद भी इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे ये दूसरा सवाल किया गया, आप 12,800 को पहले 10% छूट के साथ करें, जो मिले उससे 5% दोबारा निकाल लें, और इससे आपको छूट की रकम पता लग जाएगी, और उसमें इसको 12,800 से निकाल दें तो आपके पास नई या रियायती कीमत होगी। तो ये चौथा और 5वां सवाल भी इसी तरह है। मेरा ख्याल है कि मैं ये अगले 3 सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि ये वही इसी तरह है जिस तरह ये दूसरा सवाल हुआ है। तो आप ये सवाल खुद कर लीजिए। अगर आपको ये हमारे लेक्चर अच्छे लगे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रियाजी उर्दू में पहुंच सके। बहुत शुक्रिया।